उसके बाद यह नूर मुस्तफ़ा सैयदना अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम में आया। जब नूर की तनवीर से पेशानी चमकी ना, तो 100 औरत आपके ऊपर फिदा हुई है। और एक मुल्क शाम से फातिमा नामी औरत आई है, जो तमाम आसमानी किताबों की आलमा थी। उसने पढ़ा ना जब कि अब्दुल मुत्तलब के यहाँ एक पोता होगा, वो महबूब किब्रिया होगा, जिनके नूर का जिक्र तमाम किताबों में है। मुल्क शाम से चली, मक्कातुल मुकरमा में आके एक मकान में रही। तो अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम एक दफ़ा निकले। जब उसने देखा, उसने कहा अब्दुल्ला मेरे साथ निकाह कर लो, मैं इतने ऊँट इनाम में दूंगी। तो आपने फरमाया कि मैं अपने वालिद की मर्ज़ी के बगैर निकाह नहीं करता। ये वालिदैन की मर्ज़ी के मुताबिक निकाह करना, ये सरकार के अब्बा जान की भी सुन्नत है, अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब आपका निकाह हो गया सैयदा आमना सलामुल्लाह के पास, उसके बाद जब आए ना, तो उस फातिमा ने आपको देखा तो चेहरा फेर लिया। अभी 3 दिन हैं शादी को। आपने आया कि फातिमा क्या मेरे हुस्न में कमी आ गई है? नुमाया कि मैं जिसके लिए जिस नूर के आई थी, मुल्क शाम से चली हूँ, सफ़र की सोबतें बर्दाश्त की हैं, मुसीबतें जी ली हैं, वो नूर मुझे आज पेशानी में नज़र नहीं आया। क्या हुआ? फरमाया मेरा निकाह हो गया। यहाँ अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने ख़साइस कुबरा की पहली सफ़ा 41 के ऊपर इसको लिखा है। कहा इन्नी राइतु बैना ऐनैका नूरन मा अराहुल आन। आपकी दोनों आंखों के दरमियान में एक नूर देखा करती थी जो आज मुझे नजर नहीं है, इसलिए मैंने चेहरा फेर लिया। एक बनी असद की औरत थी, कतीला नामी, बड़ी अम्मी, उस वक्त अरबपति थी वो। उन्होंने अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम को बुलाया, फरमाया कि मैं 1 ऊँट 100 ऊँट इनाम दूंगा, मेरे साथ निकाह कर लो। और मैं कि नहीं, जहाँ मेरे वालिद कहेंगे। अब्दुल मुत्तलब अलैहिस्सलाम। उसके बाद जब यहूदियों ने देखा, सरकार के वालिद अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि जब मैं किसी बंजर ज़मीन पे कदम रखता है वो सरसब्ज़ शदाब हो जाती। तो अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मैं किसी बंजर ज़मीन पे कदम रखता सरसब्ज़ शदाब हो जाती, किसी खुश्क दरख्त के नीचे बैठता सरसब्ज़ शदाब हो जाता, उसकी टहनियाँ मेरे ऊपर छाँव कर देती, और घास से आवाज़ आती सलाम उस ज़ात पर जिसके अंदर अल्लाह के महबूब का नूर है। जब यहूदियों ने, उन्होंने तौरात और इंजील में निशानियाँ पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने 70 यहूदियों ने इरादा किया कि अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम अक्सर जंगल में जाते थे शिकार के लिए, जब शिकार के लिए जाएं तो इनके ऊपर हमला कर दें। 70 यहूदी तलवारों को जहर में भुगो कर गए हैं। जब देखा जंगल में अकेले हमला करने का इरादा किया। इस वाक़या के ऐनी शायद नबी अलैहिस्सलाम के नाना जान है, सैयदना वाहब बिन अब्दुल मनाफ। आपने फरमाया कि अब्दुल्ला मैं आऊँ मदद को? फरमाया नहीं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। वाहब बिन अब्दुल मनाफ कहते हैं मैंने अपनी आंखों से कहा समान से फरिश्तों की जमात उतरी है, उन्होंने आके 70 के 70 यहूदियों को नेस्त नबूद कर दिया और अल्लाह के महबूब के नूर को बचा लिया। ये 28वां पारा पढ़िए ना, सूरह साफ की आयत नंबर 8 है। माया युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। कमाल के अल्फाज हैं। फरमाया कि युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कि ये चाहते हैं कि अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, मतलब मेरा वादा है मैंने अपने महबूब के नूर को कायम भी रखना है, दायम भी रखना है। वलौ करिहल काफ़िरून, काफिरों को तकलीफ होती है तो होती रहे। उसके बाद जब वाहब बिन अब्दुल मनाफ आए ना, सरकार के नाना जान, उन्होंने घर आके अपनी बीवी हज़रत बरा को कहा, ये सरकार की नानी जान है, मुझे तो दुख होता है जो सरकार के वालिदैन करीमैन तय्यबैन तहरैन के ईमान पर इतराज़ करते हो, पहले नाम तो देखो ना। मैं तो एक झटकी मिसाल देता हूँ, जट ज़मींदार घराने से मेरा तल्लक है। मैं तो कहता हूँ कि फेस इज़ इंडेक्स ऑफ माइंड, इंसान का चेहरा उसके दिमाग का तर्जमान होता है। एंड नेम इज़ इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी, उसका नाम उसकी शख्सियत का तर्जमान होता है। सरकार के वालिद साहब का नाम क्या है? अब्दुल्ला। नाम क्या है? अब्दुल्ला का माना क्या है? दी डेवोटी ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बंदा। बंदे तो सारे अल्लाह के हैं ना, लेकिन अल्लाह का बंदा हकीकत में वो होता है जो उसकी इबादत भी करता है, उससे मोहब्बत भी करता है। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। आपकी वालदा साहबा का क्या नाम है? आमिना। आमना का माना है अमन वाली, ईमान वाली, तस्दीक करने वाली। और अगर आमना बतौर फ़ाइल करे इसका तर्जमा, तो फिर इसका तर्जमा है कि दुनिया को अमन देने वाली, ईमान देने वाली, तस्दीक फरमाने वाली,
सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा तकरीर कर रहे हैं ईसाइयों को बिठाकर, मैं मेरी माँ मरियम की बड़ी शान है, अल्लाह के कुरान ने गवाही दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मकाम जिस हस्ती का है वो हबीब किबरिया की वालदा जान वालदा है। और इमाम जलालुद्दीन सूफी क़िसासुल कुबरा में लिखते हैं, जब अभी सरकार को तशरीफ़ ले 6 बरस हुए हैं, सईदा आमना सलाम अलैहा का मकाम अबवा के ऊपर सईदा उम्मे अहमद रावी हैं हदीस की, जो खादमा हास हैं वो ही साथ हैं, उनका आखिरी वक्त है, तो सरकार अपनी अम्मी जान का सर मुबारक दबा रहे हैं, कभी आंखों से आंसू बहा रहे हैं, तो सईदा आमना सलाम अलैहा के आखिरी अल्फाज इमाम जलालुद्दीन सूती ये वो हस्ती हैं जिनको 75 दफ़ा हालत बदारी में सरकार का दीदार हुआ है, जिन्होंने तफसीर जलाला लिखी है, जितने अल्फाज कुरान मुकद्दस के हैं 32 लाख उतने इसके अल्फाज हैं। वो लिखते हैं क़िसासुल कुबरा में सईदा आमना सलाम अलैहा के अलवान ज़बान पर आखिरी अल्फाज से, कुल्लु हय्य मैतुन, हर जी रूह ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। अल्लाह के कुरान का फैसला भी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, एवरी सेल्फ मस्ट टेस्ट डेथ, जिसने ज़िंदगी का मीठा प्याला पिया मौत का कड़वा गूंद पीना पड़ेगा। तो फरमाया कि आना कुल्लु हय्युन मैतुन, हर किसी ने मरना है। सईदा फरमाती है आना मैततुन व ज़िक्री बाकी, दुनिया वालों मैं तो जा रही हूँ लेकिन मेरा जिक्र ता क़यामत बाकी रहेगा। इसलिए कबलतु तुफ़ारा, जिसको मैंने जन्म दिया है वो तहारत का शहनशाह है, वह तरक्तु हैरा, मैं पूरी दुनिया को साहिब ईमान दे के जा रही हूँ, अमन वाला दे के जा रही हूँ। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि वाह रुतबा तेरा सैयदा में ना, वाह सैयदा में ना नूर है आपका, सैयदा में ना सारे नबियों का सुल्तान सरदार है, सारे नबियों का सुल्तान सरदार है, आपका लाडला सैयदा आमेना, वाह सैयदा मेना नूर है आपका, सैयदा मेना सब फरिश्तों की झुकती जबी है जहाँ, वो है हुजरा तेरा सैयदा मेना। ये मेरी बात नहीं, शाह वलीउल्लाह मोहसिन देहलवी फ्यूज़ुल हरमैन सफ़ा 30 के ऊपर लिखते हैं और कहते हैं कि 12 रबीउल नूर को मैं मक्कातुल मुकर्रमा गया। जितने बरसगीर पाकन के उलमा हैं शाह वलीउल्लाह के बेलवास्ता शागिर्द हैं सारे। मैं 12 रबीउल नूर को गया सरकार की जाए वलादत पर मक्कातुल मुकर्रमा में, मैंने अपनी आंखों से देखा वहाँ लोग जमा हैं, सरकार के वलादत के वाक़यात बयान कर रहे हैं, दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं, और मैंने देखा कि सिर्फ इंसानी नहीं अनवारे रहमत और अनवारे मलाइका मिले हुए हैं, मलाइका भी वहाँ मौजूद हैं। सब फरिश्तों की झुकती जबी है जहाँ, वो है हुजरा तेरा सैयदा। उस जालिम ने हाथियों की फौज के साथ चढ़ाई कर दी मक्कातुल मुकर्रमा पर। उसने कहा कि माज़अल्लाह मैं इस घर को मस्मार कर दूंगा। मैंने यमन में बनाया कि इधर काबा इधर आता ही कोई नहीं, सारे उधर ही जाते हैं। अभी हाथी 30 मील दूर थे वादी मैस्टर में, उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। और जो इब्रा का हाथी था ना जिसका नाम महमूद था, वो सईदा रेद हो गया काबे को देखकर, बड़ा मारा उठता नहीं है वो। जब इधर चलाते यमन को तो चलता, उधर जाता तो बिल्कुल वो लेट जाते। उसने वहाँ डेरा लगा लिया, उसने चलो पैदल को फौज को पैदल चलने का हुक्म दे दिया। तो तमाम मक्के वाले पहाड़ों पे चढ़ गए सवाए सरकार के दादा जन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम पर, ये और 11 बंदे इनके साथ, सिर्फ 12 आदमी थे। इब्रा के गए सिपाही, उन्होंने देखा यहाँ कुछ नहीं, इनके ऊँट लेके चले गए, 200 के लगभग ऊँट सही ना अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम का। आप जब घोड़े पे सवार होकर गए तो इतने हसीनो जमील थे कि इब्रा उठ के खड़ा हो गया, यमन का गवर्नर। मैं कि हजूर आपका नाम फरमाया, मुझे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं मतवली हूँ बैतुल्लाह शरीफ का। माया हुक्म करे कैसे हैं? फरमाया मेरे ऊँट तेरे सिपाही ले हैं, वो वापस करो। उसने क्या क्या लगाया, मजाक उड़ाया। तो कहा मैंने तो कहा था कि आप अपील करोगे बैतुल्लाह शरीफ को ना गिराओ, तो आप ऊँट की बात करो। फरमाया कि मैं बात सच्ची करता हूँ, झूठ नहीं बोला सारी उम्र कभी, इसलिए ऊँट मेरे हैं वो मुझे दे दो, काबा जाने तो काबे वाला जाने। उसने ऊँट वापस कर दिए। जब आए ना तो अब्दुल मुत्तलिब ने काबातुल्लाह का बैतुल्लाह शरीफ सबसे पहले जो गिलाफ चढ़ाया ना, वो 1000 साल पहले वो तुबा मैरी असद ने चढ़ाया था, पहला गिलाफ बैतुल्लाह शरीफ को। 1000 सरकार की विलादत से 1000 साल पहले की बात है।
भाई ये मसले वाले हजरात भी आ रहे हैं, तो जरा तो जो मेरी तरफ और हाथ इनकी तरफ, उस गुलाब को पकड़कर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने वहाँ दुआ की, अर्ज़ किया मौला तू वादा किया है कि मेरी नस्ल में एक नूर आएगा, तेरा महबूब होगा। अगर वो नूर, और अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम तो शादी 18 साल की उम्र में पर्दा फरमा गए थे सरकार के वाले माजे, तकरीबन शादी के 3 माह बाद ही, 2 माह भी बताते हैं 3 माह। तो अर्ज़ किया मौला तूने वादा किया है कि तेरी नस्ल में एक नूर होगा जो महबूब किबरिया होगा। अगर वो मेरी बेटी आमना के पेट में है, मैं उसके वसीले से दुआ करता हूँ या अल्लाह अपने घर की अजमत को बचा ले। उस अरे सरकार अपनी अम्मी जान के पेट में 52 दिन रहते हैं वलादत को। अर्ज़ किया मौला उस नूर के वसीले से दुआ करता हूँ बैतुल्लाह शरीफ की अजमत को बचा लो, इन ज़ालिमों को नेस्त नबूद कर दो। सरकार के वसीले से दुआ मांगी है, अभी अम्मी जान के शिकम अनवर में है। अल्लाह ताला ने जद्दे में अबाबीलों को हुक्म दे दिया, अबाबील के झुंड आ गए और 3 कंकरियां इनके पास, एक कंकरी चूंच में है, एक कंकरी दोनों पंजों में, 3 कंकरियां, और ऊपर से कंकरियां फेंकते हैं, सर में लगती है, पाँव से निकलती है, 2 टुकड़े कर देती है इब्रा के सिपाहियों को, और हर मरने वाले का कंकरी के ऊपर नाम भी लिखा होता है। मेरी बात नहीं, अल्लाह ताला ने इसको ता क़यामत महफूज किया है। मैं अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, महबूब तुसां वेखिया तुहाडे वसीले नाल दुआ मंगी, असां हाथी वालियां दा की हाल कीता है। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, असां उन्हां दे दान उन्हां दे उत्ते इस्तेमाल कीता है। व अरसल अलैहिम तुइरन अबाबील, असां अबाबीलां दे अपना परिंदियां दे झुंड भेजे। मौला की करदे सन, व अरसल अलैहिम तुइरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, उन्होंने उत्ते छोटियां छोटियां कंकरियां सुटते हैं पत्थरों दियां, जिस नाल उन्हें इस तो नबूत हो जाते हैं। सारे वे कंकरी वजदी है, छोटा जहा परिंदा बाबील चोंजू चू कंकरी सुटता है, इबरा दे सिपाही दे 2 टुकड़े हो जाते हैं, पंजे विचों कंकरी सुटता है, वो सिपाही दे 2 टुकड़े होंगे ने, हत्ता के सारी फौज खत्म हो गई, सारे हाथी मर गए, इको महमूद बचिया जिन्हें काबे नूं सजदा कीता, इबरा दा हाथी वो बचिया, सारी फौज खत्म हो गई। या अल्लाह की होया फरमाया तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। चौधरी कहना कूल पता किसको कहते हैं? कूल जो कभी कणक गाई दी सी ना, हुण ते उदों ढग्गियां दी वाई सी, चलो हुण थ्रैशर, एक कुंडियां होंदियां सन, एक तूड़ी होंदी सी, एक पंबी होंदी सब तो बरीक, कूल पंबी नूं कहंदे ने। मैं कि इन्ना मारिया उन्हां परिंदे ने, इन्ना मारिया सरकार दे वसीले से, इन्ना मारिया कि मार मार के उन्हां दा कचूंबर कट छड्डिया। फजअलहुम कास्फिम माकूल, ते मैं तेरा तर्जमा करना कि तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां ने, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां ने, तेरे नाम दे विच मौला रखियां शिफावां ने। अल्लाह सच्चे कीतियां बड़ाइयां तेरे नाम दियां, हर पासे पईयां ने दुआयां तेरे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी 180 मुल्कों में 180 मुल्कों में सरकार का मिलाद मनाया जा रहा है, हर पासे पईयां। 206 मुल्कों के विचों 180 मुल्कों में सरकार का मिलाद मनाया जा रहा है, क्योंकि हर पासे पईयां ने दुआयां तेरे। इको भूखे बैठे रहंदे, और या बुश नहीं कहते, या क्लिंटन नहीं कहते, या कहते अल मदद या रसूल अल्लाह। इको भूखे बैठे रहंदे पक्के जो असूल दे, गैरां दी गुलामी कदी नहीं कबूल दे। जिन्ना लोकां कीतियां गदाइयां तेरे नां दियां, हर पासे पईयां ने दुआयां। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सामने शाम वक्त मुझे आगे जाने की इजाज़त नहीं देता। इंशाल्लाह अगला जुमा मिलाद मुस्तफ़ा सुनाएंगे आपको। ये तो सरकार के नूर का तारुफ फरमाया। तो ये जो आयाम कस्सा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, पढ़ना जाके, और पढ़ने से पहले चूम भी लेना। हाँ, सुन्नी सनद वाले हैं, कुरान मुक़द्दस को पढ़ने से पहले चूमना मेरे फ़ारूक़ आज़म की सुन्नत है। फ़ारूक़ आज़म जब भी कुरान तिलावत से पहले उसको चूमा करते थे। और सरकार का फरमान है कि अलैकुम सुन्नती व सुन्नतुल खुलफ़ा राशिदीन, मेरी सुन्नत भी लाज़म है और मेरे खुलफा की सुन्नत भी मेरी सुन्नत है। तो ये छठा पारा सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 15 का आखिरी जुज़ है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। देखो ना, अल्लाह ताला अपना जिक्र करता है सादगी के साथ, अल्लाह जी से, लेकिन महबूब का जिक्र करने से पहले अज़मत और तकरीम के झंडे लगा दिए। कद ये तहकीक का सिक्का है, सर्टनली, श्योरली। फरमाया कि मैं यार का जिक्र बाद में करता हूँ, पहले तो उसको शाम के झंडे लगाता हूँ, सरकार की अजमत के गुण गाता हूँ, फिर सरकार का जिक्र करता हूँ। क़द जाअकुम, इंडीड देयर हैज़ कम टू यू मिनल्लाहि फ्रॉम योर सस्टेनर नूरुन व किताबुम मुबीन, ए मैग्निफिसेंट लाइट एंड ए क्लियर बुक। बेशक तुम सब के पास आए अल्लाह की तरफ से एक चमकता हुआ नूर और एक रोशन किताब आई। यहाँ सीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सरकार के सहाबी तफसीर इब्न अब्बास में लिखते हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि से नूर, यानी नूर मोहम्मद, इससे नूर से मुराद मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। और अल्लामा जलालुद्दीन तफसीर जलालैन में लिखते हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी नूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस नूर वाले महबूब का बड़ा प्यारा फरमाने ज़ीशान है। फरमाया कि जिस घर में मट्टी के बर्तन हों, फरिश्ते उस घर की ज़ियारत को आते हैं। बड़ा आसान सा अमल है। और जो शख्स मेरी उम्मत के किसी यतीम के सर के ऊपर हाथ रखता है शफकत के साथ, मैं महबूब किबरिया के ऐलान करता हूँ, जितने बाल नीचे आएंगे उतनी नेकियां उसके नामा माल में दर्ज हो जाएंगी। क्योंकि सरकार इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ने भी आपको खैर कसीर दिया है और सरकार ने भी गुलामों के लिए रहमत के दरियाए बहाए हैं। मैं ये नहीं कि किसी यकीन के सर पर हाथ रखो कोई 10 नेकियां 100 या 1000 ना, जितने बाल नीचे आएंगे उतनी नेकियां तुम्हारे नामा माल में दर्ज हो जाएंगी। तो ये भाई अहद करना है कि खुश नसीब है वो लोग जिनके घर में कोई ना कोई यतीम खाना खाता है, कि हमें अपने दाएं बाएं हमसाए में रिश्तेदारों में देखना चाहिए। आज वो भी लोग हैं सफेद बोझ, किसी के आगे दस्त से सवाल भी दराज नहीं करते। और अगर हमारी वजह से कोई यतीम गरीब खुश हो गया, पेट भर के खाना खा लिया, तो समझ लेना हमारा दुनिया माने का मकसद पूरा हो गया। और ऐसा कोई काम दुनिया में रह के, मेरे पास तो कोई है ना कोई वसीयत, मैं तो यही उसको वसीयत करता हूँ, नसीहत करता हूँ कि मेरे भाई को दुनिया में ऐसा काम ना करना, किसी को तकलीफ ना देना कि तेरे खिलाफ कोई बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में तेरी शिकायत कर दे। ऐसा काम ना दुनिया में करना, फिर आप यहाँ भी कामयाब है वहाँ भी काम। वादा है भाई, उन्हें मर्दों वाला वादा करें हाथ उठाकर। तो अल्लाह सुबहाना मेरा और आप सब का मिल बैठना अपनी बारगाह कुदसिया में कबूल मंजूर फरमाए। इन घड़ियों को, इन सातों को, इन लम्हात को, नौकात को हम सब के लिए सरमाए इफ्तिखार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।